चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार देखते हैं क्या होता है। उपमा अलंकार में हमेशा दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। यहाँ पे कहीं भी अगर हम जानते हैं, अगर कहीं भी सुन लिए कहीं एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना यदि व्यक्त की जाए, यदि तुलना कहीं भी हो तो वहाँ पे हमेशा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी लिखेंगे, जब उपमेय और उपमान की तुलना, देखिए तुलना आ गया ना, तुलना शब्द कहीं भी अगर दिख जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय क्या होता है, उपमेय के बारे में जानेंगे और जानेंगे उपमान क्या होता है। ठीक है, उपमेय जानेंगे जब, देखिए जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उसको हम क्या बोल देते हैं? उपमेय। ठीक है, जब तुलना, जिसकी तुलना यानी की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय बोलते हैं। और तुलना जिससे की जाती है, ठीक, जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमान। ठीक, तो देखिए उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल से। हरि मतलब होता है भगवान विष्णु। ठीक है, होता है क्या? भगवान विष्णु। कोमल मतलब होता है क्या? सुंदर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कमल मतलब होता है, कमल तो आप लोग जानबे करते हैं कमल। तो यहाँ पे देखिए भगवान, जो पद मतलब होता है पैर। ठीक है, क्या होता है? पद मतलब होता है पैर। तो भगवान विष्णु का जो पैर है वो कमल के समान सुंदर है। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे क्या होगा? भगवान विष्णु का जो पैर है वो कमल के समान सुंदर है। ठीक है, सुंदर, देखिए तुलना की जा रही है भगवान विष्णु के पैर की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। जब कहीं भी तुलना, कहीं किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना व्यक्त की जाए वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे देखिए सीता का जो मुख है, सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जाए। तो सीता का मुख यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा उपमेय हो जाएगा, और जो चंद्रमा हो जाएगा यहाँ पे उपमान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीता के मुख की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? चंद्रमा से व्यक्त की जा रही है। ठीक है, जब कहीं भी देखें, अगर कहीं एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से यदि की जा रही है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार देख लीजिए। चलिए, जब कभी उपमेय और उपमान में भेद मतलब पहचान न हो पाए। ठीक है, भेद मतलब क्या हो जाएगा? पहचान न हो पाए। जब कभी उपमेय और उपमान, जब कभी उपमेय और उपमान में भेद नहीं हो पाया वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? भेद मतलब, जैसे कोई एग्जाम्पल लिखें, देखिए हो जाएगा चरण कमल बंदो हड्डाई। ठीक है, चरण मतलब होता है क्या? पैर होता है। कमल मतलब कमल। ठीक है, बंदो मतलब, यहाँ पे देखिए हरि मतलब होता है भगवान विष्णु। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भगवान विष्णु का यानी तुलना नहीं हो पा रही। यहाँ पे देखिए जो है वो कमल है ना, भगवान विष्णु जो है उनका चरण कमल बंदो हरा। यहाँ पे भगवान विष्णु का जो पैर है वो सीधे क्या है? कमल है। तुलना नहीं है, यदि तुलना होती तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता? उपमा अलंकार। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे वही है उसमें अगर लिख लें सीता का मुख चंद्रमा है। ठीक है, समान हटा देते हैं, सीता का मुख चंद्रमा है। देखिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि समानता कहीं भी दिखाई जाएगी तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीता का मुख डायरेक्ट कह दिया गया, सीता का मुख क्या है? चंद्रमा है। सुंदर नहीं है, समान नहीं है, डायरेक्ट क्या है? सीता का मुख चंद्रमा ही है। सीता का मुख जो है वो चंद्रमा ही है। तो यहाँ पे देखिए भेद नहीं किया जा पा रहा है। यहाँ पे ये पहचान नहीं हो पा रही कि उपमेय कौन और